इधर नगर निगम चुनाव में सियासी दलों के लिए जातिगत समीकरणों को साधना भी चुनौती से कम नहीं है। इंदौर नगर निगम चुनाव में जीत का पंच लगाने का दावा करने वाली बीजेपी की नजर अब मराठी वोटर्स पर है। इसके लिए पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए। मराठा माणूस मराठीमध्ये शौर्याची प्रतीकची नगरी, वीरताची प्रतीकची नगरी। जीत होणार तो सदैव सत्तेची ही जीत होणार हे माझी कल्पना आहे। इंदौर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कुछ इस अंदाज में दस्तक दी। मराठी बाहुल इलाकों में सिंधिया का मराठी में भाषण देना ये बताने के लिए काफी है कि नगरीय निकाय में मराठी वोटर्स कितने अहम हैं। सिंधिया ने यहां बीजेपी का दृष्टि पत्र भी जारी किया और बड़ी जीत का दावा भी करते दिखे। इंदौर में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। महापौर के लिए भी, हमारे पार्षदों के लिए भी, और जो वातावरण पिछले 24 घंटों में मैंने देखा है, पूर्ण आस्था इंदौर की जनता की भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और हम लोग विकास और प्रगति के साथ ही आगे बढ़ेंगे। उसी विचारधारा के साथ हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसी विचारधारा के साथ इंदौर को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि बीजेपी को मराठी वोटर्स को साधने की जरूरत क्यों पड़ी है। आंकड़ों की बात करें तो इंदौर शहरी सीमा में 18,35,000 मतदाता हैं। इनमें सर्वाधिक 3 लाख से ज्यादा मराठी वोटर्स हैं। वहीं 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 2 लाख से ज्यादा वैश्य वोट हैं। इनमें जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी और दूसरे लोग शामिल हैं। करीब 2.5 लाख ब्राह्मण वोट हैं तो सिंधी समाज के 75,000 और सिख समाज के 30 से 35,000 वोटर्स हैं। इंदौर में खाती समाज और कलोता समाज के साथ साथ यादव, अहीर, गडरिया, पासी, मुराई, कुशवाहा समाज के साथ ही पिछड़ा वर्ग के वोटर्स का भी प्रभाव है। इंदौर में सिंधिया फैक्टर को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंधिया पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उनके इंदौर में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रभाव सभी क्षेत्रों में है और मुझे लगता है उनके आने से हमारी जो लीड है और बढ़ेगी। देखिए, जो जिस समाज में गए वहाँ सिंधी समाज भी रहता है, विनय नगर वगैरह है, बाकी लोग भी, जैन कॉलोनी भी है, तो सभी समाज इसको समाज से लेके नहीं देना चाहिए। वो सभी समाजों के हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उधर निगम चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई तो कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का कोई फैक्टर काम नहीं आएगा। मराठी समाज के लोग भी ये जानते हैं कि इतने सालों से जब इंदौर का विकास हुआ है तो कांग्रेस का क्या योगदान रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का योगदान दिया है। तो सिंधिया जी से वो लाख कोशिश करा लें, लेकिन मराठी वोटर इस बार कांग्रेस का साथ देंगे। होलकर राजवंश की राजधानी रहे इंदौर में मराठी वोटर्स का हर चुनाव में दबदबा देखने को मिला है। पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी सुमित्रा महाजन को भी मराठी वोटर्स का भरपूर साथ मिला। साल 2018 के चुनाव में भी बीजेपी मराठी वोटर्स को साधने में कामयाब नजर आई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि निगम चुनाव में इस बार जातिगत समीकरणों को साधने में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।